दोस्तों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रयाग अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएड एंट्रेंस के लिए हो जाइए तैयार। अब आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रयाग अकेडमी आपके एंट्रेंस के लिए कराएगा तैयारी। विदाउट एनी कन्वर्सेशन आई वांट टू स्टार्ट योर सेशन। तो सबसे पहले हम सिलेबस के विषय में बात करेंगे। मैं इस चैनल पर हिस्ट्री पढ़ाऊँगा, जिसमें हिस्ट्री में जो जो क्वेश्चन आएंगे उस सिलेबस को मैं पढ़ाऊँगा। तो इसमें देखिए, सिलेबस में जो है एंशियंट हिस्ट्री, मिडुअल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री तीनों आएंगे। तो तीनों के लिए हम जो है तीनों में सिलेबस क्या है उसको देख लेते हैं। तीनों में सिलेबस देख सकते हैं आप। यहाँ जो है यहाँ प्राचीन इतिहास में क्या क्या रहेगा उसको देख लेते हैं। प्राचीन इतिहास में देखिए, अध्ययन का स्रोत, पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, दक्षिण भारत का इतिहास। देखिए, प्राचीन इतिहास में जो है यही अगर कहीं ये हम पढ़ लेंगे तो हमारा प्राचीन इतिहास से जो क्वेश्चन बनेगा वो सब हो जाएगा। और यहाँ देख सकते हैं आप, मध्यकालीन इतिहास जो है, मध्यकालीन इतिहास में हमारा रहेगा। देखिए, मध्यकालीन इतिहास में हमारा रहेगा जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म का उदय, भारत पर अरबों का आक्रमण, भारत पर तुर्की का आक्रमण, दिल्ली सल्तनत विजय और बहमनी साम्राज्य रहेगा। इससे एक क्वेश्चन आ जाता है, पूछता है कि विजयनगर की स्थापना किसने की थी। आप ये सब क्वेश्चन जो है आसानी से याद कर पाएंगे इस प्रयाग एकेडमी पर। तो देखिए, अगला जो है टॉपिक है भक्ति और सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन। और यहाँ देख सकते हैं मुगल साम्राज्य, सिख और मराठा से एक क्वेश्चन कन्फर्म आता है। यहाँ देखिए जो है आधुनिक भारत का इतिहास जो है, आधुनिक भारत के इतिहास में हम शुरुआत करेंगे। विदेशी कंपनियों का आगमन, फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक नीतियाँ। और जो इसमें देखेंगे 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, 1885 में स्थापना हुई कांग्रेस की। हम स्थापना के साथ साथ जब जब जो जो उसके मेंबर हुए हैं, सदस्य हुए हैं, अध्यक्ष हुए हैं, उन सबको देखेंगे। और यहाँ देख सकते हैं आप सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, गवर्नर से एक क्वेश्चन कन्फर्म आता है, पूछ लेगा, या गवर्नर, वायस राय और गवर्नर जनरल, ये इससे एक क्वेश्चन कन्फर्म आता है। तो अगला और लास्ट जो है टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन में हम सभी चीज़ें पढ़ेंगे, चौरी चौरा कांड, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सभी चीज़ें पढ़ेंगे। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे इसका ओवरव्यू हम दे देते हैं आपको प्राचीन इतिहास से। तो चलते हैं प्राचीन इतिहास पर। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो है हिस्ट्री का जनक कौन है, हिस्ट्री का अर्थ क्या है। हिस्ट्री का अर्थ है जो बीत गया समय है उसी को इतिहास या हिस्ट्री कहते हैं। यानी कि अतीत को हम इतिहास कहते हैं। फादर ऑफ हिस्ट्री जो है हेरोडोटस को कहा जाता है। ये जो है ये एग्जाम एंट्रेंस के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि जो है ये पूछ लेता है कि जो है इसके जनक कौन है। जैसे मान लीजिए जो है ज्योग्राफी के जनक कौन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक कौन है। मिश्रित अर्थव्यवस्था से जो है एक बार पिछले एग्जाम में पूछा गया था। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो है फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, तो हेरोडोटस हैं। ये कहाँ के निवासी हैं, तो ये देखिए यूनान के निवासी हैं। हेरोडोटस जो है यूनान के निवासी हैं। और इनकी पुस्तक जो है यहाँ देख सकते हैं हिस्टोरिका यहाँ आता रहेगा। तो इनकी किताब जो है हिस्टोरिका, ये भी पूछा जाता है। तो अब देख लेते हैं इनके स्रोत जो है, इतिहास के स्रोत कहाँ से होते हैं। आपको हम सिलेबस में बता चुके हैं कि अध्ययन के स्रोत, यानी कि प्राचीन इतिहास को हम कैसे पढ़ें, उसका स्रोत क्या होगा। तो यहाँ देख सकते हैं जो है धार्मिक ग्रंथ, पुरातात्विक अध्ययन, और यहाँ देख सकते हैं विदेशी विवरण। तो हम चलते हैं धार्मिक ग्रंथ पे। धार्मिक ग्रंथ कौन कौन से हैं और किस प्रकार हैं और किनके हैं, उन सभी को देखते हैं। तो यहाँ देखिए धार्मिक ग्रंथ में जो है हम बात करते हैं। धार्मिक ग्रंथ में जो है यहाँ देख सकते हैं,
यहाँ देख सकते हैं आप जो है वेद, पुराण, वेदांग, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, स्मृतियाँ, रामायण, महाभारत, ये सब जो है धार्मिक ग्रंथ हैं। इनसे कौन से साक्ष्य मिलते हैं जो है प्राचीन इतिहास को समझने के लिए, ये हम देखेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आप जो है वेद को पहले हम देख लेते हैं। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, यानी कि वेद हमें ज्ञान के साथ साथ सद्बुद्धि भी देता है, और इसमें ज्ञान का अर्थ, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। और वेद जो है 4 प्रकार के होते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप। हम आपको जो है लाइन टू लाइन बताएंगे, क्योंकि जो है हमारे पास इतना समय नहीं है कि जो हम पूरा विस्तृत पढ़ें, क्योंकि जो है ये देखिए एग्जाम इंट्रेंस जो हमारा अप्रैल में होगा, तो इससे हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन पेपर में आएगा उसी को हम सिर्फ देखेंगे। तो यहाँ देखिए पहला वेद जो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, यानी 4 वेद हैं। इनके जो है पुरोहित भी हैं। इनके पुरोहित जो है आप यहाँ देख सकते हैं। पुरोहित यहाँ जो है होत्र, ऋग्वेद के पुरोहित होत्र हैं। इसका उपवेद को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो है उपवेद से इसका जो है पूछ लेता है ऋग्वेद का उपवेद क्या है, सामवेद का उपवेद क्या है। तो यहाँ देख सकते हैं आप जो है उपवेद जो है ऋग्वेद का आयुर्वेद है, और सामवेद का जो है यहाँ देख सकते हैं ये पुरोहित उद्गाता, और उपवेद जो है अर्थ गंधर्व वेद। और यजुर्वेद का पुरोहित जो है आयुर्वेद, और उपवेद जो है धनुर्वेद है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जो है थोड़ा सा मिस्टेक है, धनुर्वेद रहेगा। तो जो है अथर्ववेद के पुरोहित जो है ब्रह्मा है, और उपवेद शिल्प वेद है, यानी कि शिल्प वेद है। तो चलते हैं आगे। आगे जो हमारे हम विस्तृत में ऋग्वेद के बारे में जान लेते हैं। ऋग्वेद किसे कहते हैं, मतलब ऋचाओं की अधिकता के कारण इस ग्रंथ को ऋग्वेद कहा गया है। तो इसमें देख सकते हैं जो है ऋग्वेद में जो है 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त या श्लोक, इसको श्लोक भी कहते हैं। तो यानी कि 1028 श्लोक या सूक्त हैं, और लगभग जो है 10,560 मंत्र या ऋचाएँ हैं। यानी यहाँ आप देख सकते हैं कि जो है ऋग्वेद क्यों कहा जाता है, ऋचाओं की अधिकता के कारण इस पुस्तक को ऋग्वेद कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद है। ये सभी विशेषताएं जो है ऋग्वेद की हैं। सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा ऋग्वेद है। इनमें गायत्री मंत्र का जो है उल्लेख है, जो सूर्य को समर्पित है, और फर्स्ट टाइम शूद्र का प्रयोग जो है ऋग्वेद में किया गया है। दूसरा और 7वां मंडल सबसे पुराना है, इसका संकलन सबसे पहले हुआ था, और पहला और 10वां मंडल सबसे नया है। पहला और 10वां मंडल सबसे नया है, क्योंकि इसका संकलन जो है सबसे बाद में हुआ है। और 9वें जो है यहाँ देख सकते हैं आप, 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। तो यहाँ आप इन सब को जो है, ये जो आपको इतना हम जानकारी दे रहे हैं, ये सब आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनता है। तो चलते हैं अब हम सामवेद पर। सामवेद में जो है, सामवेद में ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें देख सकते हैं आप ऋचाएँ जो है या मंत्र जो है 1875 हैं, जिसमें वास्तव में जो है 99 हैं, और बाकी सब ऋग्वेद से लिए गए हैं। बाकी सब ऋग्वेद से लिए गए हैं। और देख सकते हैं इसको जो है संगीत सातों स्वरों, मतलब इसमें जो है सामवेद में सातों स्वरों का भी उल्लेख है। संगीत के सातों स्वरों का उल्लेख है, जो यज्ञ के समय गाया जाता है। तो यजुर्वेद पर हम चलते हैं। यजुर्वेद देखिए, यजुर्वेद में 1990 मंत्रों का उल्लेख है। यजुर्वेद में मंत्रों, या आपको हम बता चुके हैं, मंत्र कहें या ऋचाएँ कहें, दोनों बात एक ही हैं। तो यानी कि यजुर्वेद में ऋचाओं की संख्या 1990 है। इसमें जो है युद्ध और कर्मकांड के विषय में बताया गया है। ये 2 भागों में विभक्त है। इसमें पहला भाग है कृष्ण यजुर्वेद, और दूसरा भाग है शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद गद्य में है, और शुक्ल यजुर्वेद पद में है। यह एक ऐसा वेद है जो दोनों विधाओं में है, गद्य और पद्य दोनों में है। तो चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो अगला टॉपिक है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है, यहाँ आप देख सकते हैं सबसे लास्ट में जो है अथर्ववेद की रचना हुई थी।
सबसे लास्ट में अथर्ववेद की रचना हुई थी। और जो है इसमें जो है सूत्रों की संख्या जो है 6000 के आसपास है। और अथर्ववेद जो है जादू टोना, वशीकरण, इन सब के मामले में जाना जाता है। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम इस प्रकार जो है लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और इससे हम बीएड का एग्ज़ाम एंट्रेंस जो है आसानी से क्रैक कर सकते हैं और सरकारी कॉलेज आराम से मिल सकता है। आई होप कि आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।